अक्सर हम डान के एडिटोरियल्स या ओपिनियंस का ग्रामेटिकल एनालिसिस नहीं करते, जिसकी वजह से डान के एडिटोरियल्स को पढ़ने का ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हमें हासिल नहीं होता। तो आज एक डान का एडिटोरियल उठाया है जिसको हम ग्रामर की एक्सरसाइज के साथ पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज ये है कि हम इसके हर सेंटेंस को पहचानेंगे कि क्या वो सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, और देन हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंसेस में, ताकि हमें पढ़ने के साथ साथ राइटर्स के आइडियाज़ और कंटेंट का भी हमें पता चलता रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एडिटोरियल है, इसका टाइटल है डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, तबाही का रद्द-ए-अमल। द अर्थक्वेक which struck Afghanistan and northern parts of Pakistan late Tuesday has come as a stark warning to authorities tasked with preparing for disasters and mitigating their effects. मंगल को देर गए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली हिस्सों में आने वाला ज़लज़ला आफ़ात से निपटने और उनके असरात को कम करने के ज़िम्मेदार हुकाम के लिए एक सख्त इंतबाह के तौर पर आया है। वर्ड्स इसमें स्टार्क का मतलब है बहुत सख्त, और टास्क विद का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी, मिटिगेटिंग देयर इफ़ेक्ट्स मतलब उनके असरात को कम करना। सेंटेंस को अगर हम एनालाइज करें तो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें विच के साथ विच स्ट्रक अफ़गानिस्तान एंड नादरन पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान लेट ट्यूसडे, तो ये एक एडिशनल क्लास है जो कि नाउन के साथ इस्तेमाल की गई है। तो विच लिहाजा हमें पता है कि या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो या रिलेटिव प्रोनाउन हो, दोनों केसेस में वो डिपेंडेंट क्लास बनाता है और फेट ऑफ द सेंटेंस वो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अब सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम सिंपली सब्जेक्ट द अर्थक्वेक के बाद हैज़ कम अप एज अ स्टार्क वार्निंग टू अथॉरिटीज़ टास्क्ड विद प्रिपेयरिंग फॉर डिज़ास्टर्स एंड मिटिगेटिंग देयर इफ़ेक्ट्स, यानी हम यहाँ से जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लास है उसको हम एज सिंपल सेंटेंस बना के अलग कर देंगे। द क्वेक रिपोर्टेड टू हैव हैड अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.5 resulted in the tragic loss of 10 lives and left 62 injured in केपी। ज़लज़ला जिसकी शिद्दत 6.5 बताई गई है केपीके में, और 10 जानों का अलमनाक नुकसान हुआ और 62 ज़ख्मी हुए। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देंगे, ये सेंटेंस एक कंपाउंड सेंटेंस है। दी क्वेक रिपकामा है, उसके बाद रिपोर्टेड टू हैव हैड अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.5, ये एक एडिशनल फ्रेज़ है जो कि यूज़ करवा गया है सब्जेक्ट को मॉडिफाई करवाने के लिए, दी क्वेक, और सब्जेक्ट है दी क्वेक, और देन वर्ब है रिजल्टेड इन दी ट्रेजिक लॉस ऑफ 10 लाइव्स, ये आपका एक यहाँ पे क्लास हो गया। एंड का आपको पता होना चाहिए कि एंड आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये जब भी इन बीच में दो क्लासेस के बीच में इस्तेमाल होगा तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, क्योंकि दोनों क्लासेस अलग अलग सेंटेंसेस या अलग अलग क्लासेस हो सकते हैं। एंड के बाद हिडन सब्जेक्ट है, एंड द क्वेक लेफ्ट 62 इंजर्ड इन केपी, या एंड इट लेफ्ट, क्योंकि एंड के बाद भी देखें आप क्लास बन रही है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है और इसको सिंपल करने के लिए आपको इतनी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों आपके सेंटेंसेस अलग अलग क्लासेस बन सकते हैं। एटलीस्ट 65 होम्स वर डैमेज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स व्हिच आल्सो ट्रिगर्ड लैंडस्लाइड्स इन गिलगित बल्तिस्तान, अल्दो थैंकफुली नो लॉस ऑफ लाइफ वाज रिपोर्टेड देयर। ज़लज़ले के शदीद झटकों से कम से कम 65 घरों को नुकसान पहुंचा, जिससे गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग भी हुई, ताहम शुक्र है कि वहां कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब सेंटेंस को दोबारा देख लें तो इसमें ट्रेमर एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, जोल्ट्स भी नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। ट्रेमर का मतलब है हिला के रख देना, जोल्ट्स का मतलब भी होता है कि बड़े बड़े झटके महसूस करना। सेंटेंस में दो डिपेंडेंट क्लासेस हैं, विच के साथ है एक और दूसरा अल्दो के साथ है, तो दोनों आपको बताया है मैंने कि दोनों सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हों या फिर दोनों आपके एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। अल्दो तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, विच होता है कभी कभार। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होते हैं। तो डिपेंडेंट क्लासेस को आप या तो निगलेक्ट कर दें, डिलीट कर दें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इनको फ्रेजेस में कन्वर्ट करें। फ्रेजेस में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको स्किल्स चाहिए, हो सकता है आपके स्किल्स इतने अच्छे ना हों मेरी तरह, लेकिन आप इनको इसमें से एक इंडिपेंडेंट क्लास निकाल के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। एटलीस्ट 65 होम्स वर डैमेज्ड बाय दी स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स रिजल्टेड इन दी नो लॉस ऑफ लाइफ, तो ये आपका एक सेंटेंस सिंपल बन गया। मीनवाइल
There was considerable panic in different cities in Punjab, with severe jolts felt in major metropolises like Lahore, Multan and Faisalabad. अब इस सेंटेंस में भी देखें, एक क्लास है और दो फ्रेजेस हैं. देयर वाज कंसीडरेबल पैनिक इन डिफरेंट सिटीज़ इन पंजाब. तो यहाँ तक ये एक क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है. विद सिवियर जॉल्स फेल्ट इन मेजर मेट्रोपोलिसेस, ये एक फ्रेज़ है. लाइक लाहौर, मुल्तान एंड फैसलाबाद, ये भी एक एडिशनल फ्रेज़ है. तो सिंपल सेंटेंस है, इसको मज़ीद सिंपल हम नहीं कर सकते. In Islamabad, an emergency was declared at polyclinic and PIMS after reports that some high-rises had developed cracks. सेंटेंस में दैट है तो मतलब आंखें बंद करके आपने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहना है, क्योंकि दैट या फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है या फिर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. दोनों केसेस में ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा. तो इस दैट वाले क्लास को ख़त्म कर लें तो सेंटेंस क्लास ये हमें मिलेगा. इन इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड एट पॉलीक्लिनिक एंड पिम्स after some reports. There were reports of apartment dwelling citizens spending the night in their cars or with loved ones elsewhere over fears of a repeat of Margala Towers tragedy of 2005. 2005 के मार्गला टावर्स के साने के दोबारा होने के खौफ से अपार्टमेंट में रहने वाले शहरियों के अपनी गाड़ियों में या किसी और जगह अपने प्यारों के साथ रात गुजारने के इतलात हैं. तो सेंटेंस में एक क्लास है और दो फ्रेजेस हैं. There were reports of apartments dwelling citizens spending the night in their cars. ये एक क्लास हो गया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास है. और with loved ones elsewhere over fears of a tragic repeat of Margala Towers tragedy of 2005. ये एक फ्रेज़ है, कंप्लीट डिटेल फ्रेज़ है. तो इस तरह की एक्टिविटी अगर आप डान के एडिटोरियल्स को साथ में करते रह रहे हैं तो आई होप कि आपकी स्किल्स ज़्यादा बहुत जल्दी इम्प्रूव्ड होंगी.